भविष्य देंगे। जो आज जगह जगह से उठ रही है और उठ क्यों रही है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विचार करने के लिए कि परिवर्तन की मांग उठ क्यों रही है। आज यह मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज मेरे गांव का भाई, मेरे गांव की बहनें, मेरे गांव के बच्चे परेशान हैं शुद्ध पानी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, अच्छी सड़क के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे शौचालय के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए, रोजगार के लिए, अपराध मुक्त समाज के लिए आज देश की जनता तड़प रही है, करा रही है। बोलो भारत माता की। इतने वर्षों बाद भी इन राज सत्ताओं के कामों में जू नहीं रहेंगी। इन्हें यह समझ में नहीं आया कि समाज को चाहिए क्या, समाज को परिवर्तन कैसे दिलाया जाए। मरते मरते फांसी के फंदे में झूलते झूलते वह कह करके गए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और हवाले ऐसे हाथों के आ गया मेरा भारत, या भारत भूमि ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गई जिन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा बीज बोया जो आज 75 सालों बाद भी समाप्त नहीं हो पाया, इसकी जड़ें कोई काट नहीं पाया। मगर अब इंतजार खत्म हो चुका है। इस भ्रष्टाचार की काल रूपी जड़ों को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जड़ से उखाड़ फेंकेगी, यह हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि हम जन जन को वह न्याय दिलाएंगे जो आजादी के बाद आज तक समाज को प्राप्त नहीं हो पाया। बड़ी बड़ी योजनाएं, भाइयों बहनों, चुनावी वर्ष है, बड़े बड़े राजनेता आपके क्षेत्र में आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। एक बार विचार कर लेना, इतने वर्षों से आपने बदल बदल करके भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, मगर आज भी आपके हाथ खाली के खाली हैं। आज भी आपकी पीढ़ियों का कल्याण करने की कोई योजना नहीं आई है। अपने पीढ़ियों के भविष्य का विचार कर लेना भाइयों बहनों। रोटी कपड़ा मकान के लिए आज जैसे तरस रहे हो, इसके लिए विचार कर लेना। अगर दोबारा भाजपा या कांग्रेस को वोट दिया तो आगे आपके आने वाली पीढ़ियां भी रोटी कपड़ा और मकान को ही तरसती रह जाएंगी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तरसती रह जाएंगी। चुनावी वर्ष आ रहा है, आपको भड़काने की बातें की जाएंगी, आपको बांटने और काटने की बातें की जाएंगी। कोई आपसे कहेगा मैं आपकी जाति का हूं, मुझे वोट दो। कोई आपसे कहेगा मैं आपके धर्म का हूं, मुझे वोट दो। कोई तो राजनीति के लिए धार्मिक दंगे भी करवा देगा। मैं कहना चाहती हूं मेरे क्षेत्रवासियों से, मेरे मध्य प्रदेश वासियों से, दंगे में मत उलझना। मुसलमान मरे या हिंदू मरे, आपके घर का मरेगा, उन राजनेताओं का कोई बाल भी बाका नहीं होगा। उनके घर का कोई नहीं जलेगा दंगे की आग में, उनके घर का कोई भी बच्चा नहीं कटेगा तलवारों से। आपके घर के बच्चों की जान जाएगी, आपके घरों की झोपड़ियों में आगे लगेंगी। दंगों में कभी मत पड़ना, क्योंकि अब आएंगे वो दिन जब आपको धार्मिक बातों में बांटा जाएगा। कोई हिंदू की बात करेगा, कोई मुसलमान की बात करेगा, कोई सिख ईसाई की बात करेगा, कभी ब्राह्मणों की आम सभा में जाएंगे, कभी दूसरी जातियों की आम सभा में जाएंगे, कभी क्षत्रियों की आम सभा में जाएंगे और वहां जा करके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इन बातों पर विचार मत करना, विचार केवल मानवता पर करना और राष्ट्र के बारे में करना। अपने वोट को कंबल और पैसे और शराब में मत बेचना भाइयों बहनों। जब भी वोट देने के बदले आप कंबल लो, शराब की बोतल लो और कुछ भी जो आपको दे अगर वो आप लो, तो हाथों से लेते वक्त आपके हाथ कांपने चाहिए कि केवल इन छोटी से लोभ और लालच के लिए आप अपना और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेच रहे हो। किसी से छुपा नहीं है कि भ्रष्टाचार कितने बड़े चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। अभी देश में कुछ दिनों पहले ही बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ। बालासोर में 3 ट्रेनों में दुर्घटनाएं हुई और सैकड़ों की संख्या में हमारे भाई बहनों की जानें गई। हजारों लोग घायल हो गए। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत की क्या, जान की
की कोई कीमत नहीं है और इनकी जान की कीमत लगाने वाले लाखों में एक बार विचार कर ले कि यार प्रशासन की अगर लापरवाही ना हुई होती, यदि वास्तव में सत्ताओं ने ईमानदारी से कार्य किया होता, यदि सत्ताओं ने भ्रष्टाचार का बीज ना बोया होता, तो आज जो जाने गई है वह ना जाती। और यह भाइयों बहनों एक प्रदेश में हुआ है हादसा, यह हादसा आपके प्रदेश में भी हो सकता है, क्योंकि यह जड़ें जो है हर प्रदेश में फैली। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर आज जनता को सवाल पूछने की भी आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार किस प्रदेश में नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार किस राज्य में नहीं हो रहा। आज हमारे सामने मध्य प्रदेश की जनता बैठी हुई है। आज मध्य प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि पिछले वर्ष जो निर्माण हुआ महाकाल मंदिर का, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ, हजारों करोड़ रुपए फूंक करके मूर्तियां बनाई गई, हजारों करोड़ रुपए की लागत से कहा गया है हजारों करोड़ रुपए, मगर हजारों करोड़ रुपए लगाए नहीं गए। विचार करना होगा कि वह कहां गए। 1000 करोड़ की लागत लगा करके महाकाल लोक का निर्माण किया और एक जरा सी आंधी आई, एक आंधी को भी वह मूर्तियां सह न सकी, वह खंडित हो गई। भाइयों बहनों विचार कीजिए, भ्रष्टाचार करने में जिन्होंने धार्मिक हमारे स्थानों को नहीं छोड़ा, भगवानों को नहीं छोड़ा, वह आम जनता के अधिकारों में मिलने वाले फंड के पैसे का कैसा दुरुपयोग करते हैं। करो।